दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को बोलते हुए सुना है और लगा हो, यार ये इंसान कितना अलग बोलता है, हर वर्ड दिल में उतर जाता है। कभी सोचा है, कुछ लोग स्टेज पर खड़े होकर भीड़ को चुप करा देते हैं और कुछ लोग बोलते हैं लेकिन कोई सुनता ही नहीं। क्या फर्क है उनमें? क्या वो जन्म से कॉन्फिडेंट होते हैं? नहीं दोस्तों, फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने बोलने की कला को समझ लिया है। वो जानते हैं कि कैसे वर्ड्स दिल को छू जाते हैं। स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क, मार्टिन लूथर किंग, इन सब के पास सिर्फ आइडियाज नहीं थे, इनके पास वॉइस थी और वो वॉइस दुनिया बदलने वाली थी। और इसी कला को समझाया है कार्मेन गैलो ने अपनी बुक टॉक लाइक टेड में, जहां उन्होंने बताई है 9 ऐसे सीक्रेट्स जो अगर आपने समझ लिए तो आपकी बातों में भी जादू आ जाएगा और लोग सिर्फ आपकी बातें सुनेंगे नहीं, फील करेंगे। तो आज हम सीखेंगे वो सीक्रेट्स जो ऑर्डिनरी स्पीकर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेटर्स बना देती हैं। वो सीक्रेट्स जिनसे आप हर जगह, हर भीड़ में याद रखे जाओगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जो आपके वॉइस को पावर देगी और आपके वर्ड्स को दुनिया का सबसे बड़ा वेपन बना देगी। दोस्तों, अपने अंदर के पैशन को पहचानो। हर ग्रेट स्पीकर की एक खासियत होती है, वो उसी टॉपिक पर बोलता है जिसमें उसका दिल बसा होता है। क्योंकि जब आप किसी चीज को फील करते हो तो आपकी वॉइस में वो एनर्जी अपने आप आ जाती है। दोस्तों, आपने स्टीव जॉब्स का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला स्पीच तो सुना होगा। वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे थे, वो अपनी लाइफ स्टोरी बता रहे थे। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया और एप्पल जैसी कंपनी खड़ी कर दी। उन्होंने फैक्ट नहीं सुनाई, उन्होंने इमोशन सुनाए। ऑडियंस उनके शब्द नहीं, उनकी फीलिंग सुन रही थी। यही फर्क होता है दोस्तों, स्पीकर और एक स्टोरी टेलर में। जब आप बोलते हैं तो ये मत सोचो कि लोग आपको सुनेंगे या नहीं। सोचिए कि आप क्या ऐसा बोल सकते हो जिससे किसी व्यक्ति को आपके अंदर का मोटिवेशन महसूस हो। दोस्तों, एलोन मस्क जब मार्स मिशन की बात करते हैं तो वो रॉकेट नहीं बेचते, वो होप बेचते हैं। वो एक ऐसे फ्यूचर की तस्वीर खींचते हैं जहां इंसान पृथ्वी से आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, जब आप दिल से बोलते हैं तो आपका हर वर्ड सीधा जाकर दिल को लगता है और आपको महसूस होता है कि लोग आपकी नॉलेज नहीं, आपका पैशन सुनना चाहते हैं। नेक्स्ट है, कहानी सुनाना सीखो। दोस्तों, फैक्ट्स दिमाग तक जाते हैं लेकिन स्टोरीज दिल तक जाती हैं। और यही फर्क होता है एक बोरिंग स्पीकर और इंस्पायरिंग स्पीकर में। दोस्तों, डॉक्टर जिलबोर टेलर का टेड टॉक याद कीजिए। वो न्यूरो साइंटिस्ट हैं और एक दिन उन्हें खुद ब्रेन स्ट्रोक हुआ। उन्होंने पूरे टॉक में वो रियल एक्सपीरियंस बताया, कैसे एक साइंटिस्ट ने अपने ही दिमाग को शट डाउन होते देखा और उस वक्त ऑडियंस रो पड़ी थी, क्योंकि वो रियल स्टोरी थी। हर ऑडियंस इमोशनल कनेक्शन ढूंढती है और वो कनेक्शन सिर्फ कहानी से बनता है। दोस्तों, आप भी अपनी बातों में कहानी लाओ। वो कहानी आपके स्ट्रगल की हो सकती है, किसी फेलियर की हो सकती है, या उस पल की जब आप खुद को बदलने की कोशिश कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए आप स्टेज पर हो और कहते हो, मैं भी कभी पब्लिक स्पीकिंग से डरता था, लेकिन एक दिन मैंने डिसाइड किया कि डर के आगे बढ़ना है। और ऑडियंस आपके साथ जुड़ जाएगी क्योंकि वो खुद को आप में देखेंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, स्टोरी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। राइटर कहते हैं, स्पीच मत दो, कन्वर्सेशन करो। अक्सर लोग स्टेज पर आते हैं और स्पीच देने लगते हैं, लेकिन टेड स्पीकर जानते हैं ऑडियंस को लेक्चर नहीं, कनेक्शन चाहिए। दोस्तों, बिल गेट्स का फेमस टेड मोमेंट याद करो। उन्होंने मलेरिया पर बात करते हुए एक जाल खोल दिया और कहा, देयर इज नो रीजन ओनली पुअर पीपल शुड हैव दिस एक्सपीरियंस। और उन्होंने कुछ मॉस्किटोज रिलीज कर दिए। पूरा हाल पहले हंसा, फिर चुप हो गया। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, मलेरिया सिर्फ गरीबों की प्रॉब्लम नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। यही है कन्वर्सेशन की ताकत। जब आप बोलते हैं तो ऑडियंस को ऐसा फील होना चाहिए कि आप उनसे बात कर रहे हो, ना कि उन पर बात कर रहे हो। थोड़ा ह्यूमर लाओ, थोड़ा पोज रखो, थोड़ा इमोशन जोड़ो। ऑडियंस को मौका दो
मुस्कुराने का, सोचने का और कनेक्ट करने का। दोस्तों, जब भी आप बोलो तो इमेजिन करो कि सामने आपका दोस्त बैठा है। आप उसे समझाओ, उससे बात करो। यही नेचुरल कम्युनिकेशन है। राइटर कहते हैं, टीच समथिंग न्यू। हर ग्रेट स्पीकर ऑडियंस को कुछ नया देता है, ऐसा कुछ जो उनके सोचने का तरीका बदल दे। दोस्तों, आपने एमी कोडी का टेड टॉक सुना था? उन्होंने बताया कि सिर्फ 2 मिनट पावर पोज में खड़े होने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकता है। उन्होंने एक सिंपल आइडिया दिया जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। जब आप कोई टॉक देते हैं तो ऑडियंस को वो वाव मोमेंट दो, कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले कभी ना सुना हो सकता है वो कोई फैक्ट हो, कोई नया पर्सपेक्टिव या कोई सिंपल टेक्निक जो उनकी डेली लाइफ बदल दे। दोस्तों, इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आप सक्सेस पर बोल रहे हो तो सिर्फ मोटिवेशन मत दो, एक न्यू हैबिट, एक न्यू माइंडसेट या एक रियल लाइफ फॉर्मूला शेयर करो जो सच में काम करे। ऑडियंस को ऐसा महसूस होना चाहिए कि वाओ, ये तो हमने पहले कभी नहीं सुना। दोस्तों, नॉलेज तभी पावरफुल होती है जब वो किसी की जिंदगी बदल दे। नेक्स्ट है, अपनी ऑडियंस को सरप्राइज करो। हर ग्रेट टॉक में वो एक पल ऐसा होता है जहां ऑडियंस की आंखें खुली रह जाती हैं। वो कहते हैं वाओ, क्योंकि इंसान फैक्ट भूल जाता है लेकिन शौक एंड इमोशंस कभी नहीं भूलता। दोस्तों, इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। संदीप महेश्वरी ने लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार में क्राउड से कहा, मैं कुछ बेचने नहीं आया हूँ, सिर्फ दिल की बात करने आया हूँ। और पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी, क्योंकि लोगों को लगा था कि ये सेमिनार मार्केटिंग का होगा, लेकिन उन्होंने एक इमोशनल ट्रस्ट दिया। ऑडियंस शॉक नहीं हुई, कनेक्टेड फील कर रही थी। दोस्तों, अब सोचो, आप अपने टॉक में क्या ऐसा कर सकते हो जो ऑडियंस एक्सपेक्ट ना करे। कुछ सिंपल हो सकता है, जैसे एक रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन, एक पर्सनल कन्फेशन या एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। दोस्तों, अगर आप सक्सेस पे बोल रहे हो तो सब मोटिवेशन एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन आप बोलो, मैं अपनी लाइफ के सबसे बुरे दिन की बात करने आया हूँ, और अटेंशन लॉक हो जाएगी। क्रिएट अ मोमेंट जहाँ लोग सोचे, ये मैंने पहले कभी नहीं सुना। नेक्स्ट है, एनर्जी और इमोशंस दोनों दिखाओ। बी पैशनेट। सिर्फ बोलने से टॉक पावरफुल नहीं बनती, उसे महसूस करवाना पड़ता है। आपके वर्ड्स में एनर्जी तभी आएगी जब आपके अंदर इमोशन हो। टेड के हर ग्रेट स्पीकर के अंदर एक चीज कॉमन होती है, उनकी आईज बोलती हैं। उनकी वॉइस में वो फायर होती है जो डायरेक्टली दिल तक जाती है। दोस्तों, विवेक बिंद्रा के एग्जाम्पल देखते हैं। उनकी हर लाइन में एक फायर होती है, लेकिन वो सिर्फ लाउड नहीं होते, उनके वर्ड्स के पीछे इमोशन होते हैं। जब वो बोलते हैं, मैं उन लोगों के लिए बोलता हूँ जिनको दुनिया ने इग्नोर कर दिया, तो ऑडियंस को फील होता है कि ये बंदा हमारे लिए बोल रहा है। दैट्स पैशन इन एक्शन। दोस्तों, अगर आप स्टेज पर डल वॉइस के साथ बोलोगे तो सच भी बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर आप एनर्जी के साथ बोलोगे तो एक सिंपल लाइन भी गूज़बम्प्स दे सकती है। इमेजिन करो, आप बोल रहे हो, मैं भी अपनी जिंदगी में हार मान चुका था, लेकिन फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अब अगर आप ये लाइन दिल से एनर्जी के साथ बोलते हो तो ऑडियंस उठ के क्लैप करेगी। दोस्तों, एनर्जी बिना इमोशन एक आवाज है, और इमोशन बिना एनर्जी के साइलेंस। जब दोनों मिलते हैं तब ऑडियंस फील करती है। नेक्स्ट है, कीप इट शॉर्ट कीप इट पावरफुल। दोस्तों, टेड टॉक की सबसे खास बात यही होती है, वो ज्यादा लंबे नहीं होते। हर टॉक सिर्फ 18 मिनट्स का होता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन एक सर्टेन टाइम तक ही फोकस कर सकता है। राइटर कहती हैं, लेस इज मोर, द मोमेंट यू ड्रैग यू लॉस देम। दोस्तों, ऑडियंस इंफॉर्मेशन नहीं चाहती, ट्रांसफॉर्मेशन चाहती है। तो बोलते वक्त क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे नहीं। चलिए दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम सर के एग्जाम्पल देखते हैं। जब उन्होंने अपना विजन शेयर किया था, उनके स्पीच कोई लंबा लेक्चर नहीं थी,
सिर्फ कुछ क्लियर आइडियाज थे, जैसे ड्रीम बिग, बिलीव इन योर एंड वर्क हार्ड फॉर द नेशन। उन्होंने सिर्फ 15 मिनट में जनरेशन के दिमाग में आग लगा दी थी। उन्होंने हर लाइन में एक सीड बोया, और वो सीड आज भी करोड़ों इंडियंस के दिल में ग्रो कर रहा है। दोस्तों, लंबी बातें नहीं, एक छोटी लाइन भी दुनिया बदल सकती है। आपने अक्सर सुना होगा, शॉर्ट वर्ड्स लॉन्ग इम्पैक्ट। आपकी टॉक में कोई गोल होना चाहिए, और वो बोलो दोस्तों जो सीधा दिल में उतर जाए। राइटर कहते हैं, दिखाओ सिर्फ सुनाओ मत। इंसान सुनने से ज्यादा देखकर समझता है। अगर आप सिर्फ वर्ड्स यूज कर रहे हो तो ऑडियंस के दिमाग में वो पिक्चर बनाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप विजुअल्स यूज कर रहे हो तो मैसेज सीधा उनके दिल में उतरता है। एक विजुअल एक सेंटेंस से 100 गुना ज्यादा असर करता है, क्योंकि माइंड पिक्चर को नहीं बोलता। दोस्तों, चलो एलोन मस्क की एग्जांपल देखते हैं। जब उन्होंने अपना विजन शेयर किया था, मेकिंग लाइफ मल्टीप्लैनेटरी, तो वो सिर्फ वर्ड्स नहीं बोल रहे थे। उन्होंने पूरे ऑडिटोरियम में एक लाइव सिमुलेशन दिखाया, कैसे रॉकेट अर्थ से उड़ेगा और मार्स पर लैंड करेगा। लोगों ने उस विजन को देखा, फील किया, और तभी उन्होंने बिलीव भी किया। वो एक टॉक नहीं थी, एक एक्सपीरियंस था। दोस्तों, लोग लेक्चर नहीं याद रखते, विजुअल्स याद रखते हैं। सो डोंट जस्ट टेल योर स्टोरी, पेंट इट विद योर एक्शंस। जब आप अपनी बात दिखाते हो तो आप सिर्फ बोलते नहीं, इंस्पायर करते हो। नेक्स्ट है, बी ऑथेंटिक नॉट परफेक्ट। दोस्तों, ऑडियंस परफेक्ट लोगों से नहीं, रियल लोगों से कनेक्ट करती है। लोग वो सुनना चाहते हैं जिसमें सच्चाई हो, जहाँ दिखावा नहीं, इमोशंस हो। जब आप स्टेज पर या कैमरे के सामने आते हो तो लोगों को आपकी इंग्लिश, आपकी बॉडी लैंग्वेज या आपकी सक्सेस में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उन्हें फर्क पड़ता है कि आप सच्चे हो या नहीं। दोस्तों, इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जब प्रियंका चोपड़ा ने यूनाइटेड नेशंस में अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में बोला, तो उन्होंने कोई रिहर्स्ड लाइंस नहीं बोली। उन्होंने अपने दिल से कहा कि मैंने भी रिजेक्शंस, कंपैरिजन और लोनलीनेस झेला है, लेकिन मैंने अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं छोड़ी। उस मोमेंट पर ऑडियंस साइलेंट थी, क्योंकि वो एक परफेक्ट सेलिब्रिटी नहीं, एक रियल इंसान बोल रही थी। लोग कनेक्ट हुए क्योंकि उसमें ट्रूथ था, इमोशन था और ऑनेस्टी थी। दोस्तों, इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, एक्सप्रेस करने की हिम्मत रखो। जब आप अपने डर, अपनी गलती, अपनी सच्चाई शेयर करते हो तो लोग आपको सिर्फ सुनते नहीं, आपसे जुड़ते हैं। दोस्तों, हर इंसान के पास वॉइस होती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी आवाज़ से दुनिया बदल देते हैं और कुछ लोग अपनी आवाज़ को डर के पीछे छुपा लेते हैं। दोस्तों, टेड के ये 9 लेसन्स सिर्फ बोलने के रूल्स नहीं हैं, ये लाइफ के लेसन्स हैं। क्योंकि आप जब दिल से बोलते हैं तो आपके वर्ड्स सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। तो दोस्तों, अपनी वॉइस पे भरोसा रखो, क्योंकि शायद उसी से किसी की ज़िंदगी बदलने वाली है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।